देखिए 5.1 क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque equal to 4.5 into 10 power minus 2 joule. What is the magnetic moment of the magnet? देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है। पहले तो गिवन की बात कर लेते हैं कि भाई गिवन क्या है। ये कह रहे हैं एक बार मैग्नेट है, शॉर्ट बार मैग्नेट है, जानबूझ करके शॉर्ट बार मैग्नेट बोला, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ अभी बता रहे हैं। और कहते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला, यानी बी जो है वो 0.25 टेस्ला है, और उस पर जो इस मैग्नेट की एक्सिस है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब मैग्नेट 30 डिग्री एंगल बनाते हुए उसमें रखा हुआ है, ऐसा गिवन है, हम नहीं जानते, गिवन है इसमें। अच्छा, और कह रहे हैं जब भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फील्ड क्या चाहता है, फील्ड किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अलाइन करना चाहता है। मतलब देखिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को चाहता है, क्योंकि मैग्नेट खुद में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की क्षमता रखता है या करता भी है वो, ठीक है। तो वो चाहता है कि अपनी ओर अलाइन कर दें, और इसकी वजह से वो उसको घुमाने की कोशिश करता है, यानी उस पर एक टॉर्क लगाता है। और टॉर्क दिया है 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, टाउ दिया है 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। जूल क्यों दिया है यूनिट? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जूल तो वर्क का यूनिट होता है, कि टॉर्क का फार्मूला होता है F इंटू आर, और W का भी होता है F इंटू एस, F इंटू एस या F इंटू डी। तो चूंकि न्यूटन मीटर दोनों का यूनिट होने वाला है, इसलिए ऐसा लिखा है। कभी कभी नीट में बहुत करते हैं कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड विच अदर यूनिट इज जूल, या विच क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एट जूल, और 4-5 क्वांटिटी दे देंगे, उसमें टॉर्क दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कंपेरिजन करने के लिए नीट में बहुत पूछते हैं, जेई में तो नहीं पूछते हैं, नीट पूछते हैं। तो कहते हैं कि क्या बता रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है एम। देखो शॉर्ट मैग्नेट इसलिए उन्होंने कहा कि जब शॉर्ट मैग्नेट होगा तो इसमें एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल साउथ होगा। अब आप कहेंगे अगर बड़ा मैग्नेट होगा तो उसमें नॉर्थ साउथ नहीं होगा, जी नहीं, सॉरी, उसमें भी होगा। इसको मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पोल्स दूर दूर होंगे इसलिए उसको डाइपोल माना जाएगा, लेकिन ये डाइपोल माना जाता है कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, अगर ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज रखे होते थे, उनके बीच की दूरी मान लिया 12 थी, तो उसका डाइपोल मोमेंट था P बराबर Q इंटू 12, यही था ना। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है M, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल घूमता था, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट का टॉर्क का फॉर्मूला था वो था P साइन थीटा। एक्चुअली में होता ये है कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल के जो फार्मूले हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही निकाल लिए गए कि इलेक्ट्रिक में ऐसा होता है, मैग्नेटिक ये होगा, बस, ठीक है। और यहाँ पर आपका MB साइन थीटा हो जाएगा, तो टाउ बराबर क्या होता है, MB साइन थीटा। समझ में बात नहीं आई है, हम एक्चुअली फार्मूले तक पहुंचना चाहते थे। ये फार्मूला चूंकि हम जानते भी हैं और हमारे परिचय में ये प्रूफ भी कराया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल का नहीं कराया गया है, टॉर्क का, लेकिन ये कराया गया होगा आपको। अब आपको M निकालना है, तो टाउ अपान B साइन थीटा। तो जब वैल्यू रखेंगे M बराबर, टाउ की वैल्यू हो जाएगी 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपान B हो जाएगा आपका 0.25, और साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 पर जाएगा। तो ये काटोगे पीटोगे, हम कैलकुलेशन अपने आप करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे आपका 0.36। अब बताइए इसकी यूनिट क्या लिखी जाए, 0.36 है जूल
पर टेस्ला या जूल टेस्ला इनवर्स, जो भी आप लिखिए, ठीक है। अब आपको अगर जूल की दिक्कत हो तो F इंटू आर होता है, न्यूटन मीटर भी कर सकते हैं, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, ठीक है। इसको आप न्यूटन मीटर पर टेस्ला, क्योंकि जूल जो है ना वो ज़्यादातर हमारे दिमाग में वर्क की यूनिट होती है, ज़्यादातर होती है भी, लेकिन ज़्यादातर जूल वर्क के लिए दिमाग में आता है, एनर्जी के लिए दिमाग में आता है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। तो इट इज़ 5.1। समझ में आई बात?